सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। आज हम रीट 2023 विषय हिंदी के अंतर्गत संभावित कट ऑफ के विश्लेषण को देखेंगे और उस विश्लेषण को देखने से पहले हम कुछ जो डेटा है उन पर नज़र डालेंगे। क्योंकि बहुत सारी कट ऑफ अभी एक्सपर्ट्स ने जारी कर दी है और आपको मोटा मोटा अनुमान इसका लग गया होगा। मेरे पास कुछ डेटा है और उस डेटा की मदद से हम देखेंगे कि संभावित जो जिस कट ऑफ की संभावना है, जिस पे चयन होने की अच्छे आसार हैं, अच्छी उम्मीद है, तो इन बिंदुओं को देखेंगे। ये आपको ध्यान में है कि हिंदी विषय के लिए जो कुल पद थे वो 3176 थे और इसके लिए आवेदन आए थे 1,73,175 और परीक्षा में जो उपस्थिति रही थी वो रही थी 95.88% की, यानी 1,66,040 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया। एक बड़ी परीक्षा थी और प्रत्येक पद हेतु जो दावेदार अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है लगभग 53 अभ्यर्थी पर एक का चयन होना, ऐसी स्थिति बन रही थी। उसके बाद में हम ये सब डाटा आपके पास ऑलरेडी हैं, आपने देखे भी होंगे। एग्जाम जो आपका हुआ था 26 फरवरी को। साथियों में एक बात बता दूं आपको कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो डाटा है, ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों है। ये इसलिए है कि इसी के आधार पर तो अनुमान लगा सकते हैं और समय तो उसमें लगता ही है। अब अपन पेपर विश्लेषण के तौर पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि विषय वस्तु वैसे 4 भागों में इसको बांट रखा था, लेकिन मैंने इसको मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान सामान्य ज्ञान, हिंदी विषय और शिक्षण विद्या एवं शिक्षा मनोविज्ञान। साथ ही में ये जो 5 प्रश्न है जिनको या तो बोर्ड उनका बोनस अंक देंगे, आपको डिलीट करेंगे, यानी कुल मिला के ये विवादास्पद प्रश्न है। तो यहाँ जो ये विश्लेषण है कुल 145 प्रश्नों पर किया गया है। इसके बाद में हम संभावित कट ऑफ के डेटा को देखेंगे, आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से देखने पे हमें, मैंने एक किस्म को देखा, उसका स्तर जाना, परखा, और जैसा कि आमतौर पे होता है बाहर रहकर जो अभ्यर्थी है वो अनुमान लगा सकते हैं। बाहर रहकर जो जिसने एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम का जो अंदर प्रेशर होता है, दबाव होता है, कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे। कुछ अभ्यर्थी 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 3 साल से लगातार डटे हुए थे और जब वहाँ उनको बड़ी उम्मीदों को पहाड़ लेकर वो एग्जाम में बैठे थे, तो ये सब स्थितियाँ होती हैं। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत 32 कुल 64 प्रश्न पूछे गए थे। 64 का अर्थ यह है कि 65 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से एक प्रश्न जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कोठारी आयोग के अध्यक्ष है, तो इस प्रश्न को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये प्रश्न जो है विवादास्पद प्रश्न है या बोनस योग्य, डिलीट योग्य प्रश्न है, इसलिए यहाँ 64 प्रश्न है। बाकी कुल संख्या जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की थी वो 65 प्रश्न थे। तो उसमें से 32 प्रश्न सरल प्रकृति के थे, 17 प्रश्न जो है मध्यम प्रकृति के थे और 15 प्रश्न राजस्थान जीके में कठिन प्रकृति के थे। इस प्रकार से कुल 64 प्रश्न थे और उनमें से बिना प्रेशर के भी अगर आप उनको करते और थोड़ा ध्यान रखते तो 32 प्रश्न तो आराम से एग्जिट आप बिना किसी दबाव के कर सकते थे और ये भी किए जाने योग्य थे। कुछ प्रश्न हो सकता है किसी एक अभ्यर्थी के लिए कठिन और किसी दूसरे के लिए वो मध्यम स्तर का हो सकता है, तैयारी का और उसकी जो मानसिक क्षमता का, इसका भी फर्क पड़ता ही है। लेकिन मुख्य तौर पे 17 प्रश्न मध्यम और 15 प्रश्न कठिन स्तर के थे और आपका चयन होने के लिए इनको करने के बाद में इनमें जितना आप अंदर इनको सही कर पाओगे वैसे उतनी ही आपके चयन के जो है वो संभावना, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसी प्रकार हम देखते हैं हिंदी विषय में कुल 46 प्रश्न, कुल यहाँ 60 प्रश्न आए थे और 60 प्रश्न में से 4 प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 4 प्रश्न विवादास्पद, डिलीट या बोनस योग्य, जिनको हमने इस विश्लेषण में अभी शामिल नहीं किया है और ये माना है कि ये प्रश्न जो है ये डिलीट हो जाएंगे और हमारा समायोजन 145 प्रश्नों में ही हमारा जो रिजल्ट आएगा। तो उसके हिसाब से हिंदी विषय में जो 46 प्रश्न है, हिंदी विषय का जो पेपर हम हिंदी विषय की जो विषय वस्तु थी, जो 60 प्रश्न थे, वो सामान्य तौर पे ये जो प्रश्न हुए हैं अभी रीट के विभिन्न विषयों के, उनमें से अपेक्षाकृत आसान था। सामाजिक ज्ञान के विषय से तो बहुत ही आसान इसके सब्जेक्ट का पेपर था। तो 46 प्रश्न वो सरल प्रकृति के थे, 6 प्रश्न मध्यम प्रकृति के थे और 4 प्रश्न जो कठिन स्तर के थे। कुल यहाँ 56 प्रश्न है, वैसे 60 प्रश्न है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान, इसके कुल 25 प्रश्न आए थे। इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बोनस योग्य हो, डिलीट योग्य हो। तो इसके अंतर्गत 13 प्रश्न जो है सरल थे, 7 प्रश्न मध्यम स्तर और 5 प्रश्न थोड़ा कठिनता का स्तर लिए हुए थे। कुल 25 प्रश्न थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान सामान्य ज्ञान के 64 प्रश्न, हिंदी विषय से संबंधित 56 प्रश्न और शिक्षण विधियां और शिक्षा मनोविज्ञान के कुल 25 प्रश्न आपके पेपर में थे। और इधर हम अगर हॉरिजॉन्टल इसका जो है क्षैतिज इसका योग लगाते हैं तो इस प्रकार से है, और अगर हम इसका वर्टिकल यानी लंबवत इसका अगर योग लगाते हैं तो जो हम पूरे प्रश्न पत्र को देखें तो कुल 91 प्रश्न ऐसे थे, 91 प्रश्न ऐसे थे जो सरल प्रकृति के थे, जिनमें अगर आप तैयारी नहीं भी करते तो भी आप उसका उत्तर दे सकते थे बिना किसी प्रेशर के। मध्यम स्तर के 30 प्रश्न हैं और कठिन स्तर के 24 प्रश्न ओवरऑल कुल पेपर में थे। तो इस प्रकार 145 प्रश्नों में से इस प्रकार का हमारे पास तथ्य आ रहे हैं। और इन प्रश्नों में यह है कि जब आप 91 प्रश्न ऐसे सरल पाते हैं 150 प्रश्न में से या 145 प्रश्नों में से, जो एक बार ही जब आप पेपर में यानी आपकी मार्कशीट में जब गोले भर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार में वन टाइम में 91 या 91 जो प्रश्न है वो कर लेता हूं, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों जो स्थितियां हैं, ये दो जो कॉलम है, इनके अंतर्गत हम कितना अच्छा प्रभावी हमारा जो है प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से है 30 और 24 में से आपका कितना आपकी सफलता का रहा है, तो इसके आधार पे हम अभी देखेंगे। और साथ में ये है कि जो डिलीट वाले प्रश्न हैं, बोनस वाले प्रश्न हैं, विवादास्पद वाले प्रश्न हैं, कुछ विद्वान इनकी संख्या 9 बता रहे हैं, कुछ 10 बता रहे हैं, कुछ 8 बता रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे तो बहुत ज़्यादा डाउट है, संदेह है। तो वो प्रश्न है, एक तो है कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम पूछा गया था, जो चारों विकल्पों में मेल नहीं खा रहा था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो वो है जिसमें 2 शब्द या 2 विकल्प आपके ऐसे थे, डिब्बा और युवा, दोनों इसके उत्तर आ रहे हैं, तो इसमें से किसको माना जाए। प्रश्न पत्र जब बनाया गया तो एक्सपर्टों को इतना थोड़ा ध्यान रखना था कि कम से कम ऐसे सरल प्रश्न जिसके 2-2 उत्तर आ रहे हैं, लगभग 8-9 प्रश्नों के ऐसे आ रहे हैं 2-2 उत्तर, लेकिन फिर भी मुख्य तौर से ये 5 प्रश्न तो ऐसे हैं। योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है आग, बबूला और एक दंत, इनकी व्याख्याएं आप यूट्यूब पर बहुत देख चुके होंगे। दोनों ही जो है योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यह है सठता और कंजूसी, दोनों शब्द, दोनों विकल्प जो जिसमें भी आए हैं ये विकल्प सही है, तो ये प्रश्न भी इस दायरे में है। इसके बाद में क्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, ये पूछा गया था। तो इसमें 2 कथन ऐसे हैं जो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्रिया एक अविकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है, और दूसरा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं। तो ये अगर यहाँ कर्म के आधार पर तो सकर्मक और अकर्मक भेद होते हैं, संरचना के या रचना की दृष्टि से
ये जो भेद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न निश्चित रूप से 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को कुछ न कुछ होगा, ये तो तय करेगा बोर्ड की किनको डिलीट करता है और किसको वो शामिल करता है, हटाता नहीं है। या फिर बोनस देते हैं कि बोनस अगर देते हैं तो आपके इसमें भी विश्लेषण में भी थोड़ा ये आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पेपर का जो स्तर था। और एक बात और ये है कि अभ्यर्थियों ने जो 26 फरवरी का पेपर दिया था, उनमें से एक तो सामाजिक ज्ञान विषय की संख्यात्मक दृष्टि से तो सामाजिक ज्ञान के पेपर भी उन्होंने दिया, लेकिन ज़्यादातर का रुझान जो था हिंदी के पेपर में ज़्यादातर अभ्यर्थी थे। इसलिए इस हिंदी के पेपर में अब तक जितने भी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, या ये जो रीट है, इन पे जो हिंदी के अभ्यर्थियों पर दबाव ज़्यादा रहता है। पेपर भी अपेक्षाकृत सरल आता है, भाषा ही क्या विषय है, तो इस प्रकार से इस पे जो है कट ऑफ पे ज़्यादा भार रहता है। ज़्यादातर अभ्यर्थी हिंदी की ही तैयारी कर रहे थे। सामाजिक ज्ञान विषय में हालांकि वो बैठ गए, और सामाजिक ज्ञान का जो पेपर था इससे भी थोड़ा वो कठिन था। तो अब हम देखते हैं इन सब के आधार पे कि हिंदी की जो संभावित कट ऑफ है, ये संभावना है। दूसरी बात ये कि 5 प्रश्न जब इस प्रकार से हैं तो एक मेजर रूप से या एक कन्फर्म हम नहीं कह सकते कि यही रहेगी, लेकिन हम फिर भी, जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन भी आए, और एक आश्वस्त हम हो पाए कि किस प्रकार से क्या रह रहे हैं पेपर के हिसाब से। इसके हिसाब से तो हम देखते हैं कि ये जो सामान्य श्रेणी की जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितनी रह सकती है। तो वो मेरे अनुमान से, या जितने अभ्यर्थियों से मैंने बात की, इसलिए 3-4 दिन भी लग गए, तो यह है अनुमान अभी का ये है कि इनकी जो है कट ऑफ ये रह सकती है सामान्य श्रेणी की, और जो है ओबीसी श्रेणी की रह सकती है 116 से 118। ये जो नंबर नहीं है ये है अगर आपके उन प्रश्नों को घटा देने के बाद में जो आपके गलत हुए हैं, अंक नहीं है, ये प्रश्न बच रहे हैं। अगर ये प्रश्न आपके बच रहे हैं 118 से 120, तो आप निश्चित रूप से आपका चयन होगा। ये भी 118 से 116 से 118 ये भी प्रश्न अगर आपके हैं तो आप निश्चित रूप से ये 5 प्रश्न भी आपको कोई इससे भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके अभी इनको हटाने के बाद में ये डेटा अगर आपके आ रहे हैं, उसके बाद में जैसे EWS है तो इनका है 2-2 नंबर का फर्क महसूस किया जा सकता है। और NBC जो श्रेणी है उसके लिए 113 और 114, ये फिर कह रहा हूं मैं कि ये प्रश्न है। अभी तो जो ऑफिशियली आंसर की आएगी उसके बाद में और जो स्थितियां हैं वो चेंज होगी। अनुसूचित जाति में जब हम देखते हैं तो इसकी जो है ये रहने की संभावना है। और संभावना क्या है, अगर इतने अंक अगर 5 प्रश्नों को निकालने के बाद में आपके रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ है 105 से 108 प्रश्न अगर आपके बच रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर इन श्रेणियों में हमारे इतने प्रश्न अभी बच रहे हैं, अभी जैसे 10 दिन के बाद में बोर्ड उत्तर कुंजी जारी करेगा, उसके बाद में और स्थितियां चेंज होगी। लेकिन अगर अभी आपके इतने आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में निश्चित रूप से आपका चयन होगा। और अभी इतनी थकान और इन सब के जो कुछ अभ्यर्थी ये भी कहेंगे कि 118 120 है तो सर आपने बहुत ज़्यादा बता दी, लेकिन साथ में इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों ने अभी फर्स्ट ग्रेड का दिया है, सेकंड ग्रेड का दिया है, और लगातार वो गुजर रहे हैं इन परीक्षाओं के दौर से, तो उनमें कुशलता निश्चित रूप से आई गई है। कितनी प्रकार के हमारे पास स्रोत है पढ़ाई करने के, तो इसका स्तर निश्चित रूप से सुधरेगा। इसलिए जो है ये है अनुमान। और
जैसे ही आंसर की आती है हम और इसके डेटा को देखेंगे। आशा आपको ये जो है विश्लेषण पसंद आएगा। धन्यवाद।